अस्सलाम नाज़रीन, ताबड़तोड़ न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। और मैं हूं सपना थपकी प्यार वाली तुहाडे घर वाली तुहाडे बाहर वाली आन वाली शान वाली घंटा घर वाली। नाज़रीन, आज की खबर जो हम आपको देने जा रहे हैं वो ये है कि क्वीन एलिज़ाबेथ 96 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। काफ़ी दिनों से पीछे वो बीमार थी, लेकिन बीमारी की ताब ना लाते हुए आखिरकार वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली और उनकी डेथ के बाद एक शोक की फिजा पूरे यूके के अंदर देखने को मिली है। यूनाइटेड किंगडम इस वक्त काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान हैं, मीलों की लाइनें लगी हुई हैं ये देखने के लिए कि क्वीन की मैयत जहां से गुजरी है, लोग उसका दीदार भी कर रहे हैं, खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं और कहा जाता है कि 19 सितंबर को यानी पीर वाले दिन उनको दफनाया जाएगा और बड़ी शानदार किस्म की फ्यूनरल की उनकी जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि 500 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान को मदऊ किया गया है, लेकिन इसमें रशिया को इन्वाइट नहीं किया गया। रशिया ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਰਸ਼ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਫਨਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਲੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। इसके अलावा अगर देखा जाए क्वीन एलिज़ाबेथ को लेके ना सिर्फ वहाँ के लोग बल्कि जो उनके कारे खास थे वो भी काफ़ी परेशान थे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ। लेकिन एक ऐसी खातून भी है जो ख़ास तौर पे ना सिर्फ रंजीदा है, वो परेशान भी बहुत है क्योंकि उसको भी उतना ही प्रोटोकॉल मिलता था जितना क्वीन एलिज़ाबेथ को मिलता था। उसकी ਹਾਏ वजह ये ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਹਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ प्रोटोकॉल ਲੈਂਦੀ ਆ। बिल्कुल यही तो सवाल है जो हमारे नाज़रीन भी इस वक्त देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। जनाब, वो क्वीन एलिज़ाबेथ की डुप्लीकेट थी। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, डुप्लीकेट ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸੀਗੀ। बिल्कुल उन्हीं की तरह थी, हू बहू शक्ल वैसी थी और कहा जाता है कि क्वीन अपनी मसरूफियात की बिना पर जहां कहीं नहीं इवेंट्स पे जा सकती थी वहां पे उनको भेजा जाता था और बहुत सारे इवेंट्स पे वो होके चली जाती थी। लोगों को पता ही नहीं था होता कि क्वीन आई है ओरिजिनल वाली या नकली क्वीन आई है। ਅਸਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ डुप्लीकेट ਆ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦੇਣ। लेकिन दफनाना नहीं है, लेकिन नौकरी से वो फारग हो चुकी हैं क्योंकि काम उनका तब तक ही था जब तक क्वीन जिंदा थी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे उन्हें जाना होता था नकली क्वीन को भेज देते ਨਹੀਂ थे। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਈਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਫਾੜੀ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ। चले जी, इस पे मज़ीद भी बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे इस वक्त जमा हैं। सिटी टू सिटी मैयत को लेके मूव किया जा रहा है, लोग दर्शन कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं अपनी क्वीन का और उनको दफन करने से पहले बहुत सारे लोग उनको देखना चाहते हैं, उनके मद्दाह, उनके चाहने वाले। तो वहाँ पे क्योंकि काफ़ी गहमा गहमी है, इसलिए हमारे ख़ास रिपोर्टर जो कि सोशल मीडिया की काफ़ी आजकल रौनक और जीनत बने हुए हैं, रफ़ीक सोडा वहाँ पे मौजूद है, उनसे हालात हाजरा जानते हैं। जी सोडा। जी हनान, आप देख सकते हैं इस वक्त के यहाँ पे गम की फिजा छाई हुई है जब से मलका बरतानिया की डेथ हुई है। सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारी दुनिया, बहुत सारा हजूम है और मज़े की बात यह है, मैं आपको बताऊं कि मलका एलिज़ाबेथ की मैयत से मैं तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पे हूँ, क्योंकि वहाँ पे रश का इतना आलम है कि जाया ही नहीं जा रहा आगे। अच्छा, बकिंगम पैलेस के बाहर क्या सिचुएशन है? कहा जा रहा है कि वहां पे सबसे ज्यादा रश देखने को मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि मलका बरतानिया की वो फेवरेट जगह थी, वो इस वजह से भी पॉपुलर था कि मलका बरतानिया वहाँ पे अक्सर क़याम किया करती थी। वो लोग जो आए हुए हैं वो मलका बरतानिया को कम और उसको ज़्यादा देखने के लिए आए हैं। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਫਨਾਉਣਾ ਵਾ। ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਵੀ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਂਗਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੇ। ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਸੋਹਣੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ। सोडे की तो मौज लग गई जनाब वहां पे। फिर वहाँ पे जगह जगह पे सबीलें लगी हुई हैं, लोग पानी पी रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ਹਾਏ ਵੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਆ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਰ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ। ਹਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸੋਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ कदर होवे पाकिस्तान ਦੀ। सपना, कहा जा रहा है कि इस दफा इस साल यूके के अंदर पिछले कई दहाइयों से ज्यादा गर्मी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ पड़ी है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे बड़े परेशान थे कि एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ਹਾਏ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ बस ਕਰਦੇ। बस ਤੇ बस आगे नहीं बताना। ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੌਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੱਤੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਅਗਲੇ 7 ਵਜੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਈਟ ਪੂਰੇ 7 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। हनान, यहाँ पे जो मलका एलिज़ाबेथ की डुप्लीकेट हैं, जब उनकी एंट्री हुई थी तो लोग डर कर भाग गए थे। वो सोच रहे थे
थे कि पता नहीं ये कोई रूट ऐप चीज़ आ गई है, क्योंकि ये बात जो थी ये इतनी आम नहीं थी, अब खुलकर आ चुकी हैं कि ये मलका एलिज़ाबेथ की डुप्लीकेट हैं। सोडा, इस हवाले से भी हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। कहा जा रहा है कि बहुत फेमस फुटबॉलर हैं डेविड बेकम, वहाँ पे आए, उन्होंने दीदार जब किया मलका का तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, और इसके साथ साथ जो उनके पर्सनल गार्ड थे जो उनकी रखवाली करते थे, उन्होंने जब मलका की मैयत को देखा तो बेहोश हो गए सदमे की वजह से। ਹਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਥੋੜੇ ਹਲਕੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਫਨਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ही नहीं कर रहा मोहतरमा जी। तो उस फुटबॉलर की बात की जाए तो उसने कहा कि जब एक फेमस मैच था जिसकी वजह से मैं हिट हुआ हूँ, वहाँ पे दूसरे जो मुखालफिन थे उन्होंने एक फुटबॉल को किक लगानी थी, वो मेरे डायरेक्ट चेस्ट पे लगी थी। मैं उस वक्त इतना नहीं रोया हूँ, जबकि मैं मलका एलिज़ाबेथ की मैयत को देखकर रोया हूँ। उनका रोना धोना बंद ही नहीं हो रहा। उसको रोते हुए देखकर साइडों वाले कई लोग हंसने लग पड़े थे, क्योंकि वो रोता हुआ, उसका जो मुंह का पीड़ था, वात था, वो बहुत ज़्यादा खुलता था। सोडा, मैं माजरत चाहूँगा आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड होता है ना कि मैयत को दफनाने से पहले पूछते हैं किसी का उधार वगैरह तो नहीं देना, तो क्या वहाँ पे भी ऐसा कुछ किया जाएगा? क्या मलका ने भी कभी किसी से कोई उधार लिया? ਵੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੇ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ 50 ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾ ਲਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਏ ਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਹੋਣ ਤੇਰੇ ਵੇ ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਆ, ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਲੇ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਂ ਉੱਥੇ, ਅਗਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇਣ। ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਵੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ ਸੋਡੇ वालिया। यार हरान, अगर आप माइंड ना करें तो मैयत से इतना डर नहीं लग रहा जितना आपकी ये एंकर से डर लग रहा। मुझे खौफजदा चेहरा इसका, पता नहीं कौन देखता है इसको। ਹਾਏ ਵੇ ਤੇਰਾ ਮੈਯਤ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰਨਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ। यार हरान, ये जो आपके साथ एंकर बैठी है, ये लैया पत्थर वाली साइड पे लाशें खाती है। ਵੇ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਾਵਾਂ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਵੇਂ ਵੇ ਤੂੰ। सोडा, ये बताइएगा कि वहाँ पे बड़ा इत्तेमाम किया जाता है बैंड बाजों का, आगे आगे वो भी बजाए जा रहे होते हैं। ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ, ਕਿ ਵੇਲਾਂ ਨਾ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਵੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ। हनान, आपको ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि मलका बरतानिया की ये ख्वाहिश थी कि मेरे जनाजे के आगे फखरे पंजाब बैंड जो है फैसलाबाद का पॉपुलर है, वो बजाया जाए। ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਵੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਫੌਤਗੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ। नहीं नहीं, वो जो गाने आजकल के नसीबो लाल गाती हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। यार वे पट्टा दे मुखिया मार वे, क्योंकि एज का तकाजा इतना था कि उनकी टांगें अक्सर दर्द में रहती थी, जिस वजह से ये गाना उनको बहुत पसंद था। क्या वेले शेले भी हो रही हैं, कापियां बज रही हैं वहाँ पे रस्तों पे? जी जी, वहाँ पे नोट फेंके जा रहे हैं, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सभी के हालात बहुत अच्छे हैं। ये कंट्री ऐसा है कि यहाँ पे पैसे लूटने वाला अकेला मैं हूँ। ਵੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦਾ ਰਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗਿਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲਣ। अच्छा, मुझे रफ़ीक सोडा इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि जहाँ पे मलका बरतानिया अब कूच कर गई हैं इस दुनिया से, दूसरी जानब किंग चार्ल्स जो हैं अब वो किंग बन चुके हैं और उनकी तकरीब का एहतमाम भी किया जाना है, ताज उनके सर पे चुका है, तो जहाँ पे गम है वहाँ पे खुशी भी तो होगी ना? जी जी बिल्कुल, जो आपने नाम लिया है बिल्कुल वही। ਨਹੀਂ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ। चार्ल्स, चार्ल्स चार्ल्स, शहजादा चार्ल्स, इस वक्त उनको पता था कि उनकी ताजपोशी उन्होंने बकायदा एक कलर लगवाया, क्यूने कलर के नाम से वो पॉपुलर है, क्योंकि उनकी एज भी 70 के आसपास है, उनके सारे वाल सफ़ेद हो चुके हैं, जिसकी वजह से
मतलब कि उनको कलर लगाने की ज़रूरत पड़ी है ताकि ताज उनको सज जाए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹਨਾਨ ਸਾਹਿਬ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਇਓ, ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟੀ ਬਣਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। अच्छा सोडा, आप वहां पे मौजूद हैं, जी जी। तो थोड़ा सा हिस्ट्री को डिग आउट कीजिएगा, किसी से पूछिएगा कि आखिर क्या वजह है कि रॉयल फैमिली के लोगों की उम्रें इतनी ज्यादा क्यों होती हैं? इस वजह से होती है जी, यहाँ पे गम और परेशानी का कोई आलम नहीं है। इनकी केबल बिल्कुल साफ आती है और वाईफाई के सिग्नल बहुत अच्छे आते हैं। इसके अलावा इनको ये नहीं होता कि कोई दिन दहाड़ हो यहाँ पे और इनको मोबाइल सिग्नल बंद करने पड़े, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, जिसकी वजह से इनकी उम्रें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੂਈ ਗੈਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਣੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਛੌਡੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। अनार, मैं इसको नहीं बुला रहा हूँ, ये क्यों मुझे इन्वॉल्व कर रही है अनार? ਵੇ ਮੈਂ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵੇ? ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੇ? ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। अनार, आपस की बात है, आपकी तरफ देखकर लगता है कि जैसे ये इंटरनेशनल न्यूज है, लेकिन जब इसकी तरफ छाती पड़ती है तो ऐसा लगता है कि बेड़ा गर्क गया, ये जंग। ਵੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਸੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਵੇ ਵੇ, ਤੇਰਾ ਸੋਡਾ ਉਬਲੇ ਹੀ ਨਾ, 1.5 ਕਿਲੋ ਨੂਣ ਪੈ ਜਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਸੋਡਾ। अल्लाह करे कि तेरा जो माली खटियां काटता है वो तेरे बाल काट दे और तुम्हें होश आए कि एंकर के साथ बात करते करते हैं। ਵੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨਾਨ ਗੱਲ ਕਰੇ ਦਦ ਕਰਦਾ ਰਵੇਂ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਜਾਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। अनार, ये बदतमीजी हो रही है मेरे साथ, मैं मतलब कि यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल, मैं बात को डाइवर्ट करता हूं। मैं यहाँ पे सपना से लाजमी तौर पे पूछना चाहूंगा। सपना, आप मिमिक्री बहुत अच्छी करती हैं, वैसे मलका बरतानिया को देख के वहां पे लोग किस तरह से रोते होंगे? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਨਾ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਗਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦਿਲ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕੋ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਦਾ, ਖੁੱਲਾ ਮੁਰਦਾ। जी बिल्कुल, ये इस बक्से की मुझे बात बड़ी अच्छी सपना ने याद दिला दी। यहाँ पे दियार कच्ची लकड़ का बहुत ही महंगा कॉस्टली लकड़ यूज की गई है उस बॉक्स के लिए, और 5 mm का शीशा जो फेस दिखाने के लिए लगाया गया है। मतलब कि 3 फेस तार अगर लग भी जाए तो उसको आग नहीं लग सकती है, इतना मोटा शीशा है। तबूत की मालियत क्या होगी? ताबूत की मालियत, आप ये सोच लें कि यहाँ पे फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो तकरीबन 3 ले सकते हैं, इतनी मालियत की उनका बॉक्स है। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਵੇ, ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤਬੂਤ। ਮੁਰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਪ ਦਫਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਲਾ ਤਬੂਤ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। बॉक्स में जगह है, अगर सपना वैली है तो उसको साथ लिटाया जा सकता है। ਵੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਵੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤਬੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਤਬੂਤ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਵੇ ਤੂੰ। ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਵੇ ਵੇ ਪੇਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆ। मैं इसका अच्छा दफन सोच रहा था, लेकिन ये उस इलाके में दफन होना चाहती हैं जहाँ पे तकरीबन 3 रोज बाद कब्र बैठ जाती है। ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬੈਠਣ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ 4 ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੱਲਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬਣ ਤੈਨੂੰ। ਵੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਲੇਟਾਂ ਨਾ ਲੱਭਣ, ਵੇ ਸਿੱਧੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਵੇ, ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕਿਰਕ ਲੱਗੇ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਕਿਰਕ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈਣ ਡਈ ਆ। ਵੇ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ। अल्लाह करे तुम जहाज का सफर करो यूके के लिए और रास्ते में जहाज क्रैश हो जाए, तुम्हारी दफनाने के लिए कोई चीज ना मिले। ਵੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦੇਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਛਾਣੋ ਕਿਹਦਾ ਵਾ। ਵੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਚੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। यार हनान, अल्लाह करे इसको कोई पुट्ठा ना टांगे वरना इसके बाल गिर जाएंगे। अच्छा, मैं रफीक आपकी बात काट देता हूं सोडा साहब, क्योंकि ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕੱਟਣ ਡਏ ਹੋ। मैं चाहता हूं आपकी लड़ाई को खत्म किया जाए और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। मुझे जरा ये बताइएगा, क्या वहां पे भी कोई ऐसा रवाज है जो यहाँ पे किया जाता है कि मुर्दे को बेरी के पत्ते डाल के पानी में नहलाया जाता है? ਹਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੈਚਅਪ ਪਾ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਜ਼ਰਾ ਸਪਾਈਸੀ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ।
इस पे मजीद फिर सोडे से जान लेते हैं, क्या तैयारी है वहां पे? हाँ जी बिल्कुल, वो नहलाने वाले से मेरी बात हुई थी। उनने कहा कि मैं पानी ठंडा तत्ता की नवैयत चेक करता हूँ और थर्मामीटर के साथ उसकी हीट को चेक किया जाता है कि वो इंसानी जिस्म के लिए किस कदर मुफीद है। ਵੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਨੀਮ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਗਰਾਰੇ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਈ ਵੇ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ यार हनान, खुदा का वास्ता है, इसकी जुबान बंद करवाओ यार। ਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇਰੀਆਂ, ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਵੇ ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ ਵਾ, ਵੇ ਤੇਰਾ ਐਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ। सपना वो माइक कैसे पकड़ेगा अगर एक साइड पे फालज हो जाएगा? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ ਅੱਗੇ। हनान, मैंने इसको यहाँ पे खुशखबरी देनी थी अर्जेंट, उनको 2 डांसरें चाहिए थी। ਹਾਏ मतलब ਵੇ मैं ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ, ਵੇ ਤੂੰ ਜੀਵੇਂ, ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, ਵੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਮਿੱਠੇ ਨਿਕਲਣ, ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਚੜ ਜਵੇ, ਵੇ ਤੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਕੰਨੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਿਜਾਵੇਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਵੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕੱਟੇ, ਵੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? बहुत शुक्रिया सपना, लेकिन उन्होंने अरेंज कर लिया है। ਹਾਏ ਵੇ ਇੰਨਾ ਚ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ, ਵੇ ਤੂੰ ਢਹਿ ਜਵੇਂ, ਵੇ ਤੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਪਾੜ ਜਵੇ, ਵੇ ਤੇਰੀ ਅਗਲੀ ਤਲਾਮ ਨੂੰ ਗੱਠ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੂੰ हनान, ਜਾਵੇ। ये आप मेरा मजाक उड़वा रहे हैं, मतलब इसको कोई और काम नहीं है। ਹਾਏ ਵੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਐ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਤੂੰ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। हनान, आपने बेरी की बात की थी तो मलका एलिज़ाबेथ को पता चल गया था कि अब वो दुनिया में बहुत कम अरसा रहेंगी, तो उन्होंने एक अपनी बेरी उगवाई थी और इस बेरी की कीमत इस वक्त तकरीबन $10 मिलियन लग चुकी है, क्योंकि उसमें से 7 पत्ते तोड़ेंगे, एक पत्ता जो। ਵੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ, ਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ? यार मेरे ऊपर क्यों चढ़ा दे, खुदा का नाम लोग, ये क्या? अच्छा मुझे सोडा जरा ये बताइएगा, कहा जाता है कि मलका बरतानिया वाहद वो औरत थी, वाहद वो खातून थी जिनको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत यूके में नहीं पड़ती थी। ਹਾਏ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਸੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। हाँ हनान, आपने लाइसेंस की बात की तो हमारे यहाँ बहुत सी कॉस्टली गाड़ियां हैं कि जिनपे एक्सीडेंट हो तो अंदर गुब्बारे फूल जाते हैं। मलका एलिज़ाबेथ को इसलिए लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो एक्सीडेंट से पहले गाड़ी के आगे गुब्बारे फूल जाते थे और उसके टायरों के नीचे से भी फूल जाते थे। वो डेथलेस गाड़ी थी। यानी आपके कहने का मकसद है वो एयर बैग से भरी हुई गाड़ी थी, एक्सीडेंट से पहले इस चीज को सेंस कर लेती थी कि एक्सीडेंट होने वाला है और उसमें से एयर बैग खुल जाते थे और उनकी जान बच जाती थी। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਬਾਰੇ ਫੁੱਲਣੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। अच्छा चले जी आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है सपना, यहाँ पे कहा जाता है कि मलिका बरतानिया के ताज के अंदर कोहिनूर का हीरा है जिसको ये तशबीह दी जाती है। ये कहा जाता था कि वो इतना एक्सपेंसिव है, इतना नायाब है कि उसका रेट ही नहीं लग सकता। वो बाहर दुनिया में, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा था, बड़ा नायाब किस्म का हीरा है, निकला वो क्योंकि बरसगीर से था। और ये कहा जा रहा है कि मलका बरतानिया के मरने के बाद ये दावा किया जा सकता है कि उसे वापस किया जाए। ਹਾਏ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਲਈਏ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਆ। सोडा आप बताइएगा क्या सूरत हाल है वहां पे? क्या वो ताज अब दोबारा सजने जा रहा है चार्ल्स के सर पर? जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मलका एलिज़ाबेथ की डायरी में ये बाकायदा चीज़ लिखी हुई है। वो जो कोहिनूर का हीरा है वो जब यहाँ से पाकिस्तान से लिया गया था, इस वक्त वहाँ पे लोहे का रेट जो था वो ₹11.5 किलो था। अरे कहाँ हीरा कहाँ लोहा, क्या कर रहे हैं आप सोडा? भाई वो कहते नहीं है जैसे हीरा निकल रहा हो लोहे की कान से, तो ਵੇ ਕੋਇਲੇ ਕੀ ਕਾਨ ਵੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ, ਵੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਆ, ਵੇ ਤੈਨੂੰ समझ नहीं आਉਂਦੀ ਸੋਡੇ यार ਵਾਲਿਆ। इसकी शक्ल देख के मैं भूल जाता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त लोहे का रेट यहाँ पे ₹11.5 था और इस वक्त लोहे का रेट जो है वो ₹290 से भी ऊपर है। तो मतलब कि इस लिहाज से वो कुछ रेट तय कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ਵੇ ਸੋਡੇ लोहे का ਵਾਲਿਆ, हीरे से क्या लेना देना ਵੇ सपना? ਸੋਡੇ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀ ਸੌਦਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ? जी हनान, लोहे का हीरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल नहीं है बाबा। लोहे का हीरे के साथ अगर ताल्लुक नहीं है तो फिर आ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦਈ ਆ? ਹਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ। बिल्कुल जी, मैं लोहा ही ठीक हूँ क्योंकि वाकई हमारी सपना हीरा है। जैसी इसकी चमक दमक है वो तो आप माशाल्लाह सब देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसे सपना सुनने में ये भी आया था, खबरें आए दिन आती रहती थी कि हैरी जो कि छोटे बेटे हैं चार्ल्स के,
उनकी तरफ से काफ़ी मामला संजीदा नज़र आता था, फैमिली को लेके अक्सर लड़ाई रहती थी और मलका बरतानिया उनसे नाखुश रहती थी। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤਾਜ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਤਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਛੈਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। लेकिन इसके पीछे वजह जो समझी जाती थी उनकी बेगम समझी जाती थी जिनसे उन्होंने शादी की। चलें जी, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि मलिका बरतानिया के इस दुनिया से जाने के बाद अब जो चार्ल्स के हाथ में, जो किंग चार्ल्स हैं उनके हाथ में अब सारा निज़ाम होगा, किस तरह से चलता है वो मुल्क, किस तरह से नहीं। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी ਔਰ ਸਪਨਾ ਤਬਕੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ, ਆਨਾ वाली, शान वाली, घंटा घर वाली भी ਤੁਹਾਨੂੰ। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।